Welcome to Raw Perfect classes. In this class, I will discuss about combinational and sequential. First of all, what is combinational? Combinational. In combinational, input, then implement combinational circuits and we will get output. A combinational circuit at any time outputs depend only on inputs. If changes in inputs, then changes in outputs. I again repeat, कॉम्बिनेशनल सर्किट कहाँ पर इंप्लीमेंट होता है? कॉम्बिनेशनल सर्किट डिपेंड करता है इनपुट के ऊपर सिर्फ. अगर इनपुट में कोई चेंजेस है तो आउटपुट में भी चेंजेस होगी और इसमें मेमोरी की हमें ज़रूरत नहीं है. नो नीड ऑफ मेमोरी. नीड ऑफ मेमोरी. टाइम को इसमें क्या किया जाता है? इग्नोर किया जाता है. But on the other side, in sequential, input combinational circuits and output. Present state and memory. Next state, present state. Means इस sequential circuit में जब हम मेमोरी इंक्लूड सिक्वेंशनल सर्किट्स में क्या है कि जब आप कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के साथ मेमोरी को इंक्लूड कर देते हो तो वो बन जाता है सिक्वेंशनल सर्किट्स. मतलब इस सिक्वेंशनल सर्किट जो है एक कॉम्बिनेशनल सर्किट जब फीडबैक के साथ मेमोरी के थ्रू लिया जाता है. मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन है आप उसको किसी भी टाइम पर सेव कर सकते हो, स्टोर करते हो, तो वो एक स्टेट को डिफाइन करता है. और जो आउटपुट है वो इनपुट के ऊपर डिपेंड करती है प्लस प्रीवियस जो उसकी इनपुट है उसके ऊपर डिपेंड करेगी. प्रीवियस इनपुट को मेमोरी में बाइनरी इंफॉर्मेशन की तौर पर स्टोर किया जाता है और जो नेक्स्ट स्टेट होती है इनपुट के ऊपर डिपेंड करती है और प्रेजेंट स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ sequential circuits. अब
जो सीक्वेंशनल सर्किट्स हैं उसके टू टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है सिंक्रोनस सिंक्रोनस, सेकेंड है असिंक्रोनस। जो सिंक्रोनस है उसमें सर्किट का जो बिहेवियर है वो डिपेंड करता है इनपुट सिग्नल्स के ऊपर, जो एक डिस्क्रीट इंस्टांसेस ऑफ टाइम के साथ हो मिलता है। उसको हम क्लॉक कहते हैं। मीन्स कि सिंक्रोनस में क्लॉक की बात हो रही है। और असिंक्रोनस में सर्किट का बिहेवियर डिपेंड करता है इनपुट सिग्नल्स के ऊपर एट एनी इंस्टेंसेस ऑफ टाइम और ऑर्डर ऑफ इनपुट चेंजेस। इसमें कॉम्बिनेशनल सर्किट विद फीडबैक लिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। फर्स्ट एडर, सेकेंड सबट्रैक्टर, थर्ड मल्टीप्लेक्सर, एंड फोर्थ डीमल्टीप्लेक्सर, फोर्थ एनकोडर, एंड नेक्स्ट लास्ट डिकोडर। ये किसकी टाइप्स है? कॉम्बिनेशनल सर्किट्स की। और जो सीक्वेंशनल सर्किट्स हैं इसके आगे फर्दर 3 टाइप्स भी हैं, जो जहाँ पर हम सीक्वेंशनल सर्किट्स को यूज़ करेंगे फ्लिप फ्लॉप्स, सेकेंड हम यूज़ करेंगे रजिस्टर्स में, और थर्ड हम यूज़ करेंगे काउंटर्स में। मतलब कॉम्बिनेशन सर्किट कहाँ पर यूज़ होता है? एडर, सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर में। और सीक्वेंशियल सर्किट कहाँ पर यूज़ होता है? फ्लिप फ्लॉप्स, रजिस्टर्स और काउंटर्स में। सीक्वेंशियल सर्किट्स की टाइप्स क्या है? सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस। नाउ नेक्स्ट है बाइनरी एडर। बाइनरी एडर क्या है? एक कॉम्बिनेशनल सर्किट जब दो बिट्स को ऐड करता है उसको हम क्या कहते हैं? हाफ एडर। बाइनरी एडर में आपके पास 2 टाइप्स के एडर्स आते हैं, हाफ एडर, सेकेंड फुल एडर। हाफ एडर में हम क्या कितने बिट्स यूज़ करते हैं? 2 बिट्स। हाफ एडर में हम 2 बिट्स यूज़ करेंगे, जैसे एक्स और वाई, 0 1 0 1, 0 0 1 1। अब इसका सम और साथ में क्या आएगा? कैरी। 0 + 0 0, 0 कैरी। 0 + 1 1, 0 कैरी। 1 + 0 1, 0 कैरी। 1 + 1 0, 1 कैरी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? हाफ एडर। और इक्वेशन की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे सम को? 0 0 कहाँ पर आया हमारे पास? एक्स कॉम्प्लीमेंट वाइज कॉम्प्लीमेंट में,
लेकिन 1 1 कब आया? जब 1 1 आया उसका देखना है आपने कैसे आया। एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई प्लस एक्स वाइज कॉम्प्लीमेंट। और कैरी में 1 कब आ रहा है? लास्ट, जब दोनों क्या हो रहे हैं? एक्स वाई पॉजिटिव है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास फुल एडर। अब फुल एडर में क्या है? इसमें हम 3 बिट्स लेंगे। 0 1 0 1 0 1 0 1 2 4 6 8 0 0 1 1 0 0 1 1 फिर 4 टाइम्स 0 4 टाइम 1। अब इसमें भी हमने सम और कैरी लेना है। तीनों 0 को प्लस किया, 0 कैरी भी 0 0 0 0 प्लस 1 1 कैरी 0 0 प्लस 1 प्लस 0 1 कैरी 0। अब यहाँ पर आ रहा है 1 प्लस 1 0 कैरी 1 फिर 1 कैरी 0 1 प्लस 1 जस्ट ए मिनट, क्या होगा ये? दिस वन नाउ 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1 0 प्लस 1 1। तो आप देख सकते हो कि आपके पास सम और कैरी के क्या आंसर आ रहे। तो इसको हम इक्वेशन फॉर्मेट में लिखेंगे। 1 कब आ रहा है? एक्स कॉम्प्लीमेंट वाइज कॉम्प्लीमेंट जेड प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जेड्स कॉम्प्लीमेंट एक्स वाइज कॉम्प्लीमेंट जेड्स कॉम्प्लीमेंट देन प्लस एक्स वाई जेड। एंड कैरी कैसे आएगा? एक्स वाइज कॉम्प्लीमेंट जेड्स कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स वाइज कॉम्प्लीमेंट एक जस्ट ए मिनट। वन कैसे आया था? ये इन दोनों को प्लस करके, तो वाई और जेड से आया। प्लस ये वाला वन कैसे आया? एक्स और जेड को लेकर। ये वाला वन कैसे आया? एक्स और वाई को लेकर। तो इस तरह हमने कैरी का भी इक्वेशंस बना ली। नाउ नेक्स्ट है फ्लिप फ्लॉप्स। फ्लिप फ्लॉप्स। अब फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? 1 बिट मेमोरी जो कि लैचेस की तरह होती है। ये क्या है? 1 बिट मेमोरी जो जस्ट लाइक कैसे है? लैचेस की तरह। और ये जो लैच ट्रांसपेरेंसी है उसके इशू को सॉल्व करती है। लैचेस में लेवल जो है सेंसिटिव मेमोरी एलिमेंट होते हैं, वो एक्टिव होते हैं जब क्लॉक जो है इक्वल टू 1 है। पूरे ड्यूरेशंस में, पूरे होल ड्यूरेशंस में लैचेस एक्टिव होते हैं कब? जब क्लॉक इज इक्वल टू 1 हो होल ड्यूरेशंस में। ठीक है। और फ्लिप फ्लॉप क्या है हमारे?
फ्लिप फ्लॉप्स, ये हमारे एज ट्रिगर्ड और एज सेंसिटिव मेमोरी एलिमेंट है, मेमोरी एलिमेंट। और ये एक्टिव होते हैं, एक्टिव कब होते हैं? ओनली एट ट्रांजिशंस, दैट इज इधर फ्रॉम 0 to 1, 1 to 0। these are the इनको क्या बोलते हैं? लेवल। और ये वाला जो है वो क्या है? पॉजिटिव एच, और ये वाला क्या है? नेगेटिव नेगेटिव एच, बिकॉज ये फॉलिंग डाउन है और ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसलिए ये पॉजिटिव एच है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास फ्लिप फ्लॉप्स में, फ्लिप फ्लॉप के बारे में माइंड में रखना है कि फ्लिप फ्लॉप्स क्या है? एक बाइनरी सेल है जो कि कैपेबल है 1 बिट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए। 1 बिट डेटा स्टोर करने के लिए कैपेबल है। और फ्लिप फ्लॉप में भी 2 आउटपुट्स निकलती हैं। फर्स्ट, नॉर्मल आउटपुट, सेकेंड कॉम्प्लीमेंट आउटपुट। फ्लिप फ्लॉप किसके बारे में बात कर रहे थे हम? फ्लिप फ्लॉप के बारे में। और फ्लिप फ्लॉप क्या है? सीक्वेंशनल सर्किट है, जिसमें क्या होता है? जो आउटपुट है, जो करंट आउटपुट है, वो किसके इक्वल है? प्रेजेंट इनपुट प्लस पास्ट आउटपुट के ऊपर, मतलब इसमें मेमोरी इंक्लूड है। अब फ्लिप फ्लॉप में आगे टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। फर्स्ट इसमें टाइप आती है SR,
सेकेंड आती है जे के, थर्ड टाइप है टी फ्लिप फ्लॉप, फोर्थ है डी फ्लिप फ्लॉप। नाउ फर्स्ट डिस्कस कर रही हूँ एस आर फ्लिप फ्लॉप्स। अब एस आर का मतलब क्या है? एस मीन्स सेट, आर मीन्स रीसेट। इसका ये ट्रुथ टेबल है, एस आर और ये आउटपुट। इस केस में क्या होगा, लेना हमने 2 बिट्स के अकॉर्डिंग है, 01 01 00 11। अब जब सेट भी ज़ीरो है, रीसेट भी ज़ीरो है, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी? QN प्रीवियस। और जब ज़ीरो सेट है और फिर उसको रीसेट 1 कर दिया तो आउटपुट क्या आएगी? 0। पहले सेट 1 था, बाद में रीसेट किया 0, तो आउटपुट क्या आएगी? 1। और दोनों अगर क्या है, सेट भी 1 है, रीसेट भी 1 है, तो उस केस में आंसर क्या आएगा? इनवैलिड। सेट और रीसेट अगर दोनों 0 0 है, दैट मीन्स नो चेंज इन आउटपुट। और अगर सेट 0 है और रीसेट 1 है तो वो क्या है? क्लियर टू 0। और अगर पहला सेट 1 है तो हमारे पास रीसेट 0 है, तो भी हम क्या लेंगे? सेट वाली वैल्यू ही लेंगे। अब इसका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल। कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ SR flip flops। SR QN and QN plus 1, 0 0 1 0 1 0 1 0 1 2 4 6 8 0 0 1 1 0 0 1 1 4 times 0 4 times 1। अब तीनों अगर 0 है तो रिज़ल्ट क्या आ रहा है? 0। और अगर दोनों एस सेट भी 0 है, रीसेट भी 0 है, लेकिन QN क्या है? 1 है, तो यहाँ पर क्या आएगा? 1। और अगर यहाँ पर क्या आ रहा है? सेट भी 0 है, सेट 0 है, रीसेट 1 है, तो ये क्या हो गया? 0 1 का क्या था हमारे पीछे? क्या निकाला था हमने? 0 1 का क्या आ रहा था? QN 0। QN अगर 0 है तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आएगा? 0। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है नेक्स्ट टाइम में? इस केस में क्या हो रहा है? अगर सेट 0 है, रीसेट 1 है, तो उस केस में जो प्रीवियस था उसका क्या ले रहे हैं? यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट। लेकिन यहाँ पर आउटपुट में प्रीवियस ही रहेगा। फिर 1 0, यहाँ पर क्या आ रहा है? 0। जस्ट ए मिनट। अब हमारे पास क्या है? अगर सेट 0 है, रीसेट 1 है और QN क्या है हमारे पास? 0, तो यहाँ पर क्या आ रहा है?
0 1 0 1। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। वन, ज़ीरो। अगर सेट वन है, रीसेट हमारे पास ज़ीरो है, तो क्यू एन में क्या आ रहा था हमारे पास? ज़ीरो। और तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा? प्रीवियस का कॉम्प्लीमेंट, 1 0 1। और अगेन फिर क्या आएगा? प्रीवियस। और फिर उसके बाद लास्ट, अगर दोनों सेट और रीसेट क्या थे? 1 1। क्यू एन में तो ज़ीरो है, लेकिन क्यू एन प्लस वन में क्या आएगा? इनवैलिड, या कह लो क्रॉस। यहाँ पर भी क्या आएगा? इनवैलिड। अब इसका टेबल बनाएंगे। यहाँ पर हम ले रहे हैं एस, यहाँ पर ले रहे हैं आर क्यू एन। ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो वन, वन वन, वन ज़ीरो, ज़ीरो वन। अब तीनों अगर ज़ीरो थे तो क्यू एन प्लस वन में क्या आ रहा था? क्यू एन प्लस वन में वन कब आ रहा है? दोनों ज़ीरो और एक वन है। फिर उसके बाद वन कब आ रहा है? 1 0 0 1 0 0 में। फिर उसके बाद वन कब आ रहा है? 1 0 1 में, 1 0 1। और ये क्या आ रहे थे? क्रॉस। ठीक है, तो अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास? यहाँ से ये इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ये बना लेंगे। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है एस। ठीक है, और इधर से हमारे पास आंसर क्या आएगा? आर कॉम्प्लीमेंट क्यू एन। तो क्या बनी इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? एस प्लस आर्स कॉम्प्लीमेंट एन। तो ऐसे आपने इसकी इक्वेशन बना लेनी, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे लिखोगे? क्यू एन प्लस वन दैट इज इक्वल टू एस प्लस आर्स कॉम्प्लीमेंट क्यू एन। और इसका एक टेबल और बनेगा, एक्साइटेशन टेबल। उसमें क्या लेना है? क्यू एन लोगे, क्यू एन प्लस वन लोगे, और यहाँ पर एस आर। अब यहाँ पर ज़ीरो वन लेना है, 0 0 1 1 लिखना है। एस हमारे पास ज़ीरो, अगर क्यू एन और एन प्लस वन ज़ीरो ज़ीरो है तो यहाँ पर ज़ीरो आया। अगर ज़ीरो वन है तो यहाँ पर एस वन आएगा, 1 0 है तो ज़ीरो, और यहाँ पर क्रॉस। और अगर सेट ज़ीरो है तो रीसेट क्रॉस, अगर वन है तो ज़ीरो रीसेट, ज़ीरो है तो वन रीसेट, और यहाँ पर क्रॉस है तो ज़ीरो। नाउ नेक्स्ट
table I will discuss next flip flop, that is JK flip flop. JK flip flop. अब JK फ्लिप फ्लॉप में क्या है, SR फ्लिप फ्लॉप में इनवैलिड स्टेट जो है वो प्रेजेंट है, जब SR दोनों क्या है, इनपुट्स 1 है। लेकिन JK फ्लिप फ्लॉप जो है इसको अवॉइड करता है। JK फ्लिप फ्लॉप SR फ्लिप फ्लॉप की रिफाइनमेंट है। इसका टेबल डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट JK QN+1 0 1 0 1 2 बिट्स के ऊपर ही करना है, 0 0 1 1। अब जब दोनों ज़ीरो हैं J और K, तो यहाँ पर क्या आएगा, QN। प्रीवियस 0 1 पर 0 है, 1 0 पर 1 है, 1 1 पर Q's N का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। SR फ्लिप फ्लॉप में यहाँ पर क्या आता था, इनवैलिड, लेकिन JK फ्लिप फ्लॉप में यहाँ पर क्या आएगा, QN's कॉम्प्लीमेंट। नाउ अब जब ये Q's कॉम्प्लीमेंट N लिखा है, इसको हम और क्या बोलते हैं, टोगल करना। ये JK फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, टोगल करता है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल जो है उसमें हम क्या कैसे बनाएंगे, यहाँ पर J ले लिया, K QN फिर QN+1, ज़ीरो 1 0 1 0 1 2 4 6 0 1। अगेन जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट पर बना रही हूँ मैं कैरेक्टरिस्टिक टेबल। J K QN+1 1 2 3 4 5 6 and 7। 0 1 0 1 0 1 0 1 2 4 6 8 double 0 double 1 double double 0 double 1 4 times 0 4 टाइम 1 1। अब क्या था JK फ्लिप फ्लॉप में कि अगर दोनों 0 0 है तो QN क्या है हमारे पास, 0। अगर दोनों 0 0 है और
क्यू एन प्लस वन क्या होगा, प्रीवियस। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्यू एन है वही होगा, तो वन आ गया। फिर उसके बाद ज़ीरो वन है, ज़ीरो वन है, ज़ीरो वन पर क्या आएगा, ज़ीरो, तो ज़ीरो आ गया। ज़ीरो वन पर फिर अगेन क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। वन ज़ीरो है तो क्या था, वन, तो यहाँ पर भी वन आ गया। वन ज़ीरो पर क्या था, वन, फिर वन आ गया। वन वन पर क्या था, वन वन पर क्यू एन्स कॉम्प्लीमेंट, तो क्यू एन्स कॉम्प्लीमेंट क्या था, ज़ीरो का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, वन, वन का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो ये हमारा क्या बन गया, कैरेक्टरिस्टिक टेबल। अब हम इसका क्या बनाएंगे, यहाँ पर के मैप, जस्ट 1 मिनट। वन टू थ्री, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जे, यहाँ पर के क्यू एन, ज़ीरो 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 वन, वन 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 ज़ीरो, ज़ीरो वन। अब ये देखो वन कब आया, ज़ीरो ज़ीरो वन पर, ज़ीरो ज़ीरो वन। फिर वन कब आया, वन ज़ीरो ज़ीरो पर, वन ज़ीरो ज़ीरो पर। फिर वन ज़ीरो वन का, वन ज़ीरो वन। फिर उसके बाद वन वन ज़ीरो, वन वन ज़ीरो। फिर तीनों वन, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से आप इसको ऐसे निकाल सकते हो, तो ये क्या आ रहा है हमारे पास, जे। क्या इक्वेशन बनेगी हमारे पास, जे क्या निकल रहा है इसमें कॉमन, ज़ीरो, तो ये आएगा क्यूज़ कॉम्प्लीमेंट एन प्लस, अब इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ से कॉमन आ रहा है केज़ कॉम्प्लीमेंट क्यू एन, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, केज़ कॉम्प्लीमेंट क्यू एन। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आ गई। अगर एक्साइटेशन टेबल बनाना है इसका, एक्साइटेशन टेबल वो कैसे बनेगा, उसमें आपने पहले क्यू एन, फिर क्यू एन प्लस वन लिखना है। फिर क्या लिखोगे, जे और के, ज़ीरो वन ज़ीरो वन, डबल ज़ीरो वन वन। अब दोनों अगर ज़ीरो है तो जे क्या था, ज़ीरो, और ज़ीरो वन पर जे क्या था, वन, वन ज़ीरो पर क्या लोगे, क्रॉस क्रॉस, यहाँ पर भी क्रॉस क्रॉस, और यहाँ पर क्या आएगा, वन और ज़ीरो। नाउ नेक्स्ट, डी फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट क्या है, डी फ्लिप फ्लॉप। अब डी फ्लिप फ्लॉप को हम और क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट लैच। क्या बोलते हैं, डी फ्लिप फ्लॉप को ट्रांसपेरेंट लैच। और क्यों, क्योंकि इसमें इनपुट किसके इक्वल होती है, इनपुट के इक्वल ही आउटपुट आती है, जो इनपुट है वही आउटपुट आएगी।
एस आर फ्लिप फ्लॉप को हम डी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग इन्वर्टर बिटवीन एस आर फ्लिप फ्लॉप्स कैन बी converted. How can be converted into D flip flop by using inverter, by using inverter between S and R. Now टेबल इसका डी फ्लिप फ्लॉप का D01 और आउटपुट Qn+1 में क्या आएगा, 0 का 0 1 का 1। और कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल में कैसे बनाएंगे, जो कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल है Qn+1 0 1, अगर 0 है तो Qn 0 1 0 1 0 0 1 1। अगर D0 है तो Qn+1 भी 0 था, D0 है तो 0 है, D1 है तो 1 है, D1 है तो 1 है। आप ये देख सकते हो कि इनपुट और आउटपुट सेम आ रही है। और इसका अगर हम के मैप बनाएं, यहाँ पर D, यहाँ पर क्या आ जाएगा Qn, यहाँ पर 0 1 0 1 दोनों 0 है तो 0 1 कब था, 1 और 0 पर, 1 0 पर 1 और 1 1 पर 1 1 पर 1। तो इसका एक ही हमारे पास आ रहा है, वो क्या आ रहा है, डी। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या बनेगी, Qn+1 दैट इज इक्वल टू डी। और एक्साइटेशन टेबल कैसे बनेगा, एक्साइटेशन टेबल Qn+1 फिर D 0 1 0 1 0 0 1 1। और क्या आएगा हमारे पास, अगर Qn प्लस आउटपुट 0 इनपुट भी 0, आउटपुट 1 इनपुट 1, आउटपुट 0 इनपुट 0 1, ये दोनों एक्साइटेशन टेबल बन गए। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास टी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप्स। टी फ्लिप फ्लॉप का मतलब है कि टॉगल फ्लिप फ्लॉप जो है वो जेके फ्लिप फ्लॉप से ही ली जाती है। जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर जब इनपुट जे है और के है तो वो हमें एक सिंगल इनपुट प्रोवाइड करती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, टी। जे इज इक्वल टू के इज इक्वल टू टी। इसका टेबल है टी
Qn+1। अगर ज़ीरो है तो Qn प्रोवाइड करेगा, अगर 1 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा हमें। और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल T Qn और Qn+1 0 1 0 1 0 0 1। अब अगर T 0 है तो Qn+1 क्या है? Qn। और अगर T 0 है तो Qn। अगर 1 है तो Qn's कॉम्प्लीमेंट यानी कि 1। अगर 1 है तो Qn's कॉम्प्लीमेंट यानी कि 0। तो आपके पास ये आउटपुट आ गई। ये T थी और ये इसकी आउटपुट। अब इसका एक के मैप बना लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा? T और इधर क्या लिखोगे? Qn। 0 1, यहाँ पर भी 0 1 आएगा। 1 0 1 पर 0 1 पर 1 है, 1 0 पर 1 है। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग निकल जाएगा। इसका क्या आएगा आंसर? T's कॉम्प्लीमेंट Qn। इधर क्या आएगा आंसर? T Q's n कॉम्प्लीमेंट। तो ये एक तरह से आउटपुट में हम क्या लिख सकते हैं? Qn+1 इज इक्वल टू T XOR Qn। और इसका एक्साइटेशन टेबल जो एक्साइटेशन टेबल है उसमें बनेगा Qn+1 और T 0 1 0 1 0 0 1 1। और यहाँ पर भी क्या आएगा? अगर 0 Qn प्लस आउटपुट 0 + n + 1 है, 0 आउटपुट है तो इनपुट 0 है, 1 आउटपुट है तो वो क्या आ रहा है? यहाँ पर 1। अगर फिर 0 इन तो वन कब 0 कब आएगा? Qn का कॉम्प्लीमेंट नंबर 1, यहाँ पर 0। याद रखना है जो JK फ्लिप फ्लॉप है वो एक यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप है। यूनिवर्सल कौन सा फ्लिप फ्लॉप है? यूनिवर्सल। कैसे? ये देखो, 0 1 0 1 0 0 1 1 Qn 0 1 Qn's कॉम्प्लीमेंट Q's कॉम्प्लीमेंट n। अब आप ये देख सकते हो फर्स्ट 3 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? SR को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये वाला पोर्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? T को। और ये वाला पोर्शन किस
किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टी फ्लिप फ्लॉप को। तो एक में तीन चारों आगे। अब एक क्वेश्चन है, इन आर एस फ्लिप फ्लॉप the output of the flip flop at time t plus 1 is same as the output at time t after occurrence of a clock pulse if first option s is equal to r1, second option s is equal to 0, r is equal to 1, third option s is equal to 1 and r is equal to 0, fourth option s is equal to r is equal to 0. अब इस क्वेश्चन में कब हमारे पास जो आउटपुट है वो सेम रहेगी, जब हमारे पास क्या आ रहा है, एस और आर दोनों 0 0। तो इसलिए इसका आंसर क्या है, ये आप इसको यहाँ से चेक कर सकते हो, एस आर और क्यू एन प्लस 1 क्या था, 0 0 होने पर ही क्यू एन रहेगा, और 0 1 पर क्या था 0, 1 0 पर क्या था 1, और 1 1 पर क्या था इनवैलिड। तो कब सेम है, क्यू एन पर। तो इसलिए 0 जब एस और आर दोनों 0 होंगे तो सेम रहेगा। ये मैंने आपको फ्लिप फ्लॉप का क्वेश्चन बता दिया। बस एक फाइनल रिवीजन हम करते हैं, बाकी जो भी टॉपिक रह गया वो नेक्स्ट वीडियो में हम बताऊंगे आपको क्या था, एक बार रिवाइज कर लें। जे के फ्लिप फ्लॉप में ही तीनों थे। अब इनके करेक्टरिस्टिक्स क्या थे, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, फर्स्ट एस आर की थी क्यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू एस प्लस आर कॉम्प्लीमेंट क्यू एन। सेकेंड जे के फ्लिप फ्लॉप की क्या थी, के कॉम्प्लीमेंट क्यू एन प्लस जे क्यूज कॉम्प्लीमेंट एन। थर्ड डी फ्लिप फ्लॉप की क्या थी, डी थी। फोर्थ क्यू एन प्लस 1 क्या थी इसकी, टी एक्सोर क्यू एन। ठीक है, तो ये इसके करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन थी। और यूजेस क्या है फ्लिप फ्लॉप के, फ्लिप फ्लॉप जो है उनको डेटा स्टोरेज एलिमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। फ्लिप फ्लॉप एक ऐसा डिवाइस है जो सिंगल बिट डेटा को स्टोर करता है। फ्लिप फ्लॉप जो है वो रजिस्टर्स को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं।
फ्लिप फ्लॉप जो है काउंटर्स में भी यूज़ किए जाते हैं क्लॉक पल्स को काउंट करने के लिए। क्लियर? Thank you. If you like this video, please like and share my channel with your friends.